चलिए 12 राशियों का राशिफल तो हमने जान लिया और अब जान लेते हैं आज का महा उपाय भी। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या एक ऐसी तिथि होती है जो पूरे वर्ष में एक या दो बार आती है। ये बहुत ही दुर्लभ अवसर होता है। सोमवती अमावस्या यानी महादेव की प्रिय अमावस्या, यह वह दिन है जब महादेव शिव की आराधना के उपरांत यदि पितृ पूजा की जाए तो पितृ पक्ष से के दोष से मुक्त होकर के जीवन में कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। विवाहित महिलाएं पति की मंगल कामना करते हुए, पति के कार्य की वृद्धि के लिए, उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए महादेव से वर मांगती हैं, मां पार्वती से वर मांगती हैं और परिवार के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगती हैं। ज्योतिष में पितृदोष एक महत्वपूर्ण योग माना गया है। पितृदोष सुनते ही व्यक्ति अधिक भ्रमित हो जाता है। पितृदोष के बारे में अधिकतर ज्योतिषियों और विद्वानों का यह मत या यह पक्ष है कि पितृदोष पूर्वजों का श्राप होता है, जिसके कारण इससे पीड़ित व्यक्ति को जीवन भर तरह तरह की समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा संघर्ष करने पर भी उसे जीवन में उतनी सफलता नहीं मिल पाती जिसका वह व्यक्ति उचित पात्र है। परंतु यह धारणा गलत है क्योंकि पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जो पितृ हैं उसे श्राप देते ही नहीं हैं, बल्कि व्यक्ति के पूर्वज स्वयं ही श्रापित होते हैं, जिसके कारण उनके द्वारा किए गए जो भी धार्मिक कृत्य हैं, जो भी पूजा पाठ, जो भी कर्म हैं, उनके भुगतान उनके वंश में पैदा होने वाले वंशजों को करना पड़ता है। जिस तरह संतान अपने पूर्वजों के गुण दोष को धारण करती है, अपने वंश के खून में चलने वाली अच्छाइयों और बुराइयों, बीमारियों को धारण करती है, अपने बाप दादा से मिली संपत्ति तथा कर्ज को धारण करती है, उसी तरीके से उसे अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए अच्छे एवं बुरे कर्मों के जो भी फल होते हैं, शुभ या अशुभ फल होते हैं, उसे भी धारण करना पड़ता है, जिसे हम आजकल वंशज कहते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके पितृ उनसे कुपित हो जाते हैं तथा इसी कारण उनकी कुंडली में पितृदोष बन जाता है, यह धारणा गलत है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली उसके जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है तथा इसके साथ ही उसकी कुंडली में बनने वाले योग दोष भी जन्म से ही निर्धारित हो जाते हैं। इसके बाद कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे बुरे जो भी काम करता है, उनसे पैदा होने वाले योग दोष उसकी इस जन्म की कुंडली में ही नहीं आते, बल्कि उसके अगले जन्म की कुंडलियों में भी प्रभावित होते हैं। पितृदोष जो है, पितृदोष से संबंधित प्रमाण हमें भगवान श्री राम के वंशजों से मिलता है। ये मिलता है कि भारतवर्ष में सबसे पवित्र माने जाने वाली तथा माता के समान पूजनीय नदी मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की जो स्थिति थी, वह भगवान श्री राम के पूर्वजों से ही जुड़ी हुई है। प्राचीन भारत में रघुकुल सूर्यवंशी कुल में सगर नाम के महाराजा हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे पहले सागर बनवाया तथा जो भगवान श्री राम के पूर्वज थे। राजा सगर के पुत्रों ने एक गलतफहमी के कारण तपस्या कर रहे कपिल मुनि जी के आश्रम पर आक्रमण कर दिया तथा कपिल मुनि के नेत्रों से निकली क्रोधाग्नि से ने इन सबको भस्म कर दिया। राजा सगर को जब इस बात का पता चला तो वह समझ गए कि कपिल मुनि जैसे महान तपस्वी ऋषि के पर आक्रमण करने या उनके किसी क्रोध के कारण ये जो पाप कर्म हमारे सामने आए हैं, उसी के फल के कारण हमारे वंश की हानि हुई है और उसका जो भुगतान है वो हमारी कई सारी पीढ़ियों को आगे भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने पौत्र अंशुमान को मुनि के पास भेजा, जाकर के इस पाप कर्म के लिए प्रायश्चित पूछने के लिए कहा। तो फिर उनको उनके इस वंश पर इस पाप कर्म का जो बोझ था उसको दूर करने के लिए, मृतक पुत्रों व प्रजा की मुक्ति के लिए जो उन्होंने रास्ता बताया, अंशुमान की प्रार्थना करने पर मुनि ने जो बताया वह इस प्रकार था कि इस पाप कर्म का प्रायश्चित करने के लिए उनके वंश के लोगों को भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करके स्वर्ग लोक की सबसे पवित्र नदी गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगना होगा। तब कहीं यदि गंगा आ जाती हैं, गंगा के पृथ्वी लोक पर आने पर जब वो आ जाती हैं तो राजपुत्रों की अस्थियों को गंगा की पवित्र धारा में प्रवाहित करना होगा, तभी जाकर के उनके वंश से इस पाप कर्म का बोझ उतर पाएगा। तो पितृदोष का जो महात्म है, जो उसका प्रभाव है, वह हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ज्यादा बताया गया है। वह हमारी गलतियों से भी हो जाता है, जो हम कभी जाने अनजाने गलतियां कर देते हैं,
आपने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, अनादर कर दिया, पूजा पाठ का अनादर कर दिया, देवी देवताओं का अनादर कर दिया, आपने किसी मृत व्यक्ति के श्राद्ध कर्म को ठीक से नहीं किया, वो भी उसका एक कारण बनता है। और ये जो सोमवती अमावस्या है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है पितृदोषों को दूर करने के लिए। इसीलिए आपको सविस्तार से हम लोगों ने आज बताया कि पितृदोष के कारण क्या है, उसके धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। जब आप पितृदोष दूर कर लेंगे, आज की तिथि में पितृदोष के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, लोग हमेशा अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से उसको करते हैं। तो आज की तिथि का पूरा लाभ किसी भी व्यक्ति को उठाना चाहिए, जिससे पितृदोष दूर हो जाए और एक बार पितृ देवताओं की कृपा मिल जाए तो जीवन में कोई भी सुख फिर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, या कोई भी सुख प्राप्त करना कठिन नहीं रह जाता। उनकी कृपा से सर्व सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए, ये तो रहा आज का महाउपाय। आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। तो आज के लिए आपके सितारे में बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।